अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। मेरा नाम मोहम्मद इलियास है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है डेली डायरीज जॉब्स के नाम से। इस यूट्यूब चैनल पे मैं रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के जॉब्स एडवर्टाइजमेंट और उसके अलावा मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स में आप लोगों के साथ रेगुलरली शेयर करता रहता हूँ। आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेजिंग स्कॉलरशिप आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि यूएस गवर्नमेंट की तरफ से है। तो इस स्कॉलरशिप्स के बारे में पाकिस्तान में बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, और पता ना होने की वजह से बहुत सारे इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट्स होते हैं और बहुत सारे जो एफिशिएंट लोग होते हैं वो रह जाते हैं। तो आप वीडियो को आखिर तक देख लें ताकि इसके पूरे स्टेप्स, पूरे प्रोसीजर्स आप लोगों को समझ आए। तो ये जो स्कॉलरशिप्स होते हैं यूएस गवर्नमेंट की तरफ से, ये पाकिस्तान के लिए होते हैं, ये स्पेशली पाकिस्तान के लिए होते हैं। तो इन स्कॉलरशिप्स को अप्लाई करने के लिए आपका पाकिस्तानी सिटीज़न होना आपके लिए लाजमी है, और दूसरे नंबर पे आप पाकिस्तानी रेजिडेंट हो। मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर जो है वो इनके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जितने भी लोग पाकिस्तान के अंदर रेजिडेंट है, उनके पास पाकिस्तानी नेशनैलिटी है, वो इन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो अमेरिका के वीज़ा होते हैं, ये स्कॉलरशिप बेस्ड जो वीज़ा होते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड जो वीज़ा होते हैं, तो इनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, इनके लिए कोई हिडन फीस नहीं है। तो इनको आप फ्री अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा इनमें जो वीज़ा लगने का रेशो होता है वो 100% आपके वीज़ा इसमें क्या हो सकते हैं, लग सकते हैं। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर मैं आप लोगों के साथ ये यूएस गवर्नमेंट की तरफ से जो वीज़ा है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले आप यूएस गवर्नमेंट का एक वेबसाइट है पाकिस्तान के लिए, उस वेबसाइट पे आप जाएंगे। तो ये वेबसाइट जो है usefp.org, इस वेबसाइट को आप लिखेंगे गूगल पे। फिर इसके बाद ये कौन सा वेबसाइट है आप देख लें, यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल फाउंडेशन फॉर पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान के लिए स्पेसिफिक वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो इसमें 3 तरह के प्रोग्राम्स आप लोगों के लिए ओपन होंगे। सबसे पहला जो होगा करंट स्टूडेंट्स, उसके लिए एफएससी और बीए बीएससी, तो इस लेवल के स्टूडेंट्स उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो प्रोग्राम होता है दैट इज स्पेसिफिक फॉर टीचर्स, उसके लिए आपको टीचर होना लाजमी है। आप पाकिस्तान में किसी कॉलेज में टीचिंग करते हैं या आप किसी यूनिवर्सिटी में टीचिंग करते हैं तो ये होना लाजमी है। और तीसरी नंबर पे जो प्रोग्राम है उसके लिए मास्टर्स और बैचलर होना आप लोगों के लिए लाजमी है। तो सबसे पहले मैं जो फर्स्ट प्रोग्राम होता है जो करंट स्टूडेंट्स के लिए, वो उनके क्राइटेरिया है, तो आप उसके लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये जो प्रोग्राम होता है इसको कहा जाता है ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, इसको ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का नाम दिया जाता है। तो इसको यूग्रेट प्रोग्राम भी कहा जाता है, तो यूग्रेट प्रोग्राम भी इसको कहा जाता है। तो इस प्रोग्राम को कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम भी इसको कहा जाता है, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम भी इसका नाम दिया जाता है। तो ये यूएस गवर्नमेंट की तरफ से होता है, और एक सेमेस्टर के लिए आपको अमेरिका बुलाया जाता है। जब आप इस प्रोग्राम में सेलेक्ट होंगे तो आपको एक सेमेस्टर के लिए अमेरिका में बुलाया जाता है। आपके एजुकेशनल फ़ीस और इसके अलावा आपके बुक्स, लैपटॉप्स और आपके जितने भी मंथली एक्सपेंसेस है वो सब आपके लिए फ्री होंगे। एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए आपको कोई फ़ीस जमा करने की ज़रूरत नहीं है, और इस प्रोसेस के लिए आपका पाकिस्तानी सिटीज़न होना आपका लाजमी है, और इसके अलावा आप पाकिस्तानी रेजिडेंट हो, और आपकी जो एज है वो 25 साल से कम हो। 25 साल से कम जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और शर्त इसके लिए ये भी है कि आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आप तालीम हासिल कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं मौजूदा टाइम में, तो ये भी उनके लिए ज़रूरी है। तो इस प्रोग्राम के लिए कोई टोफेल की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। तो अप्लाई आप किस तरह करेंगे? सबसे पहले जिस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया, यूएस गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है पाकिस्तानी सिटीजन्स के लिए, उसको आप क्लिक करेंगे। उसके बाद उसमें आप जाएंगे यू ग्रेट प्रोग्राम पे आप क्लिक करेंगे, तो वहाँ पे आप लोगों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों के लिए खुल जाएगा।
अभी आप देख लें इन दिनों में ये प्रोग्राम अभी नहीं खुला है, ये साल में एक दफ़ा ओपन होता है। तो आप इस तरह कर ले कि कीप ऑन चेकिंग दिस प्रोग्राम, तो इसको आप रेगुलरली चेक करते रहे। तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, तो आप एक्टिव रहे और इस वेबसाइट पे आप जाए और इसको रेगुलर चेक करते रहे। और जो ही ये प्रोग्राम ओपन हो तो आप इसके लिए एडवांस क्या कर ले, अप्लाई करें। जब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपके लिए जो है एक एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म में रेफरेंस लेटर वहाँ पे होगा। रेफरेंस लेटर को आप वहाँ से डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद रेफरेंस लेटर पे क्या करें, आप अपने पूरे डिटेल्स वहाँ पे लिख ले। लिखने के बाद किसी अपने प्रिंसिपल से या अपना कोई आपका जो प्रोफेसर है, जो टीचर है, उससे उसको क्या करें, उस पर साइन करें, उस पर अटेस्ट करें। फिर इसके बाद आप इसके साथ अपने जितने भी ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह है वो इनके साथ आप क्या करें, अटेस्ट करने के बाद इसके साथ अटैच कर लें। यानी बहुत ज़्यादा सिंपल प्रोग्राम है, इसमें कोई आपको फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो हर कोई उसके लिए स्टूडेंट जो इन क्राइटेरिया में आता है वो इनके लिए अप्लाई कर सकता है। तो मौजूदा टाइम में ये ओपन नहीं है, लेकिन ये नियर फ्यूचर में ओपन हो जाएगा और आप इसको चेक करते रहे। इंशाल्लाह आप इसमें क्या हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। और दूसरी बात मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, किसी एजेंट के थ्रू आप इस तरह के काम मत करें। आप लोगों को पता है कि एजेंट्स बहुत ज़्यादा लोगों से पैसे ले रहे होते हैं। यानी एक मामूली एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए मैंने कुछ ऐसे वीडियोस देखे कि जहाँ पे कोई एजेंट्स 25 लाख ले रहा होता है, कोई 20 लाख ले रहा होता है। तो कोशिश करें कि आप एजेंट से क्या करें, दूर रहें। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो प्रोग्राम है टीचर्स के लिए। यानी ये भी बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है। यानी इस प्रोग्राम में भी आपको कोई आप लोगों को कोई इसमें एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे नहीं है, कोई हिडन चार्जेस इसके नहीं है। तो इसमें भी जितने भी आपके एक्सपेंसेस होंगे वो यूएस गवर्नमेंट क्या करेगा, उनको यूएस गवर्नमेंट देगा। यानी आपका जो आपकी ट्रेनिंग होगी, यानी जिस तरह के आपको काम करने होंगे वो सारे जो यूएस गवर्नमेंट आप लोगों को दे देगा। सिंपली आप कह सकते हैं कि यूएस गवर्नमेंट यानी एक साल तक आपको एक हैंडसम सैलरी देगा इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में आपको टीचर होना लाजमी है। तो इसको अप्लाई करने के लिए सेम पहले प्रोग्राम की तरह आप यूएस जो वेबसाइट है पाकिस्तानी सिटीजन्स के लिए उस पर चले जाएंगे। उस पर जाने के बाद आप उसमें एक आइकन आएगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें है FLTA और FLTA पे आप क्लिक करेंगे। FLTA इसके क्या मीनिंग है, फुल ब्राइट फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग असिस्टेंटशिप। तो ये आपके लिए दिस प्रोग्राम मैं आप लोगों को बताता हूँ। लकीली दिस प्रोग्राम इज ओपन नाउअडेज। तो आजकल ये प्रोग्राम क्या है, ये ओपन है। आप इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। तो वक्त को ज़ाये किए बगैर जितने भी मेरे भाई बहनें जो टीचर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं या कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, वो टाइम को वेस्ट किए बगैर इस प्रोग्राम के लिए क्या कर सकते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इन प्रोग्राम के लिए क्या होना लाजमी है, पहले प्रोग्राम की तरह पाकिस्तानी सिटीज़न हो आप, और इसके अलावा पाकिस्तानी रेजिडेंट हो, और इसके अलावा आप एक टीचर हो। यानी प्रेजेंटली मौजूदा तौर पे आप पाकिस्तान में आप किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ा रहे हैं और 16 ईयर आपकी एजुकेशन होना चाहिए। और स्पेशली जो इंग्लिश टीचर है, लैंग्वेज के साथ जो टीचर होते हैं, उन टीचर्स को क्या करेंगे, यहाँ पे ज़्यादा उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और इसके अलावा दूसरे जो टीचर्स हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैथमेटिक्स के टीचर्स हो गए, मिसाल के तौर पर साइंस के टीचर्स हो गए, या दूसरे जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके टीचर्स भी इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर है तो ये आपके लिए क्या है, एक प्लस पॉइंट है। इस प्रोग्राम में सेलेक्ट होने के बाद आप लोगों को करना क्या है, आपकी ड्यूटी क्या होगी, आपका जॉब क्या होगा, बहुत ही सिंपल मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। जितने भी मेरे भाई वो स्पेशली जो KPK में है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो इसके लिए ज़रूर अप्लाई कर ले। तो उनके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो अमेरिका में आपको क्या काम करना होगा, अमेरिका में आपको यानी गोरों को आपको पढ़ाना होता है पश्तो और उर्दू। देख लो कितना आसान काम है। आपने उनको क्या पढ़ाना है, पश्तो पढ़ाना है और उर्दू पढ़ाना है। तो इससे आपकी क्या होगी, और जब एक साल बाद जब आप इस प्रोग्राम से आप इसको कंप्लीट करके जब आप पाकिस्तान आएंगे, तो आपका जो पासपोर्ट होगा उसके ऊपर क्या होता है, उसमें US वीज़ा का स्टैंप होता है। और आपकी जो पासपोर्ट जो होती है उसकी वैल्यू
آپ کے پاسپورٹ کی ویلیو بھی اس میں کیا ہوتی ہے، اس میں بڑھتی ہے. تو دوبارہ جب آپ اپلائی کریں گے تو آپ کو US ویزا بھی کیا ہو سکتا ہے، آپ مل سکتا ہے. اور اس کے علاوہ کینیڈا میں بھی آپ مائگریٹ کر سکتے ہیں. باقی چیزیں آپ خود سمجھتے ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں اس میں آنے کے بعد. اور اس کے علاوہ جو تیسرا پروگرام ہوتا ہے، جو US ویزا، جو تیسرے نمبر کا جو ویزا ہوتا ہے، وہ فری ماسٹرز اور PhD، یعنی یہ ماسٹرز اور PhD کے لیے ہوتا ہے. اس میں بھی آپ کیا کریں گے، آپ اس پروگرام میں جب آپ سلیکٹ ہوں گے تو آپ امریکہ میں جا کے آپ ماسٹر بھی کر سکتے ہیں اور PhD بھی کر سکتے ہیں. تو ماسٹر پروگرام میں بھی آپ کا ایڈمیشن ہو سکتا ہے اور PhD پروگرام میں بھی آپ کا ایڈمیشن ہو سکتا ہے. تو اس پروگرام کے لیے بھی دوسرے پروگرامز کی طرح آپ لوگوں کو کیا ہونا چاہیے، آپ پاکستانی سٹیزن ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ آپ پاکستانی ریزیڈنٹ ہونا چاہیے. تو اس کے لیے آپ کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں، سیم جو پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا. آپ US گورنمنٹ کا جو پاکستانی سٹیزن کے لیے جو ویب سائٹ ہوتا ہے اس میں جائیں گے، اس میں کلک کریں گے. کلک کرنے کے بعد آپ اس میں آپ دوسرا گریجویٹ اسٹڈی کا آئیکن اس میں کھلے گا. آپ گریجویٹ اسٹڈی پہ کیا کریں گے، آپ کلک کریں گے. تو گریجویٹ اسٹڈی پہ جب آپ کلک کریں گے، وہاں پہ آپ لوگوں کے لیے فارم اوپن ہوگا. اس فارم کو آپ کیا کریں گے، بھر دیں گے. بھرنے کے بعد جو ریفرنس جو لیٹر ہوتا ہے، جو ریفرنس فارم ہوتا ہے، اس کو آپ اپنے کسی پرنسپل سے یا اپنے جو ہے کسی ٹیچر سے آپ اس کو سائن کرائیں گے اور اٹیسٹ کرائیں گے. تو یہ جو پروگرام ہے ابھی یہ کلوز ہے، اور نیئر فیوچر میں یہ پروگرام بھی کیا ہو سکتا ہے، انشاءاللہ یہ اوپن ہو جائے گا. کیپ آن چیکنگ آن لائن. تو آپ کوشش کریں کہ ہر وقت اس کو چیک کرتے رہے. جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، اپنی پریپریشن اس کے لیے رکھے، بی اسمارٹ. تو انشاءاللہ آپ اس کو بھی کیا کر سکتے ہیں، اویل کر سکتے ہیں. تو اس پروگرام کے بھی بہت سارے بینیفٹس ہیں. آپ دیکھ لیں، یہاں پہ بھی آپ کے جتنے بھی یہ فری اسکالرشپ دیتا ہے. اپلیکیشن کے لیے کوئی اس کا فیس نہیں ہے. اپلیکیشن کے لیے آپ کو کوئی چیز کچھ بھی پے کرنا نہیں ہوگا. اور اس کے علاوہ جب آپ اس پروگرام میں سلیکٹ ہوں گے تو یہ آپ کا جو لیپ ٹاپس ہو گئے، بکس ہو گئے، آپ کی منتھلی ایکسپینسز ہو گئے، امریکہ کے اندر جتنے بھی چیزیں ہوں گے آپ لوگوں کے فری ہوں گے. تو اس کے لیے کرائیٹیریا کیا ہے، آپ کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلا جو کرائیٹیریا ہے، اس میں آپ لوگوں کے پاس GRE کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس کے لیے آپ GRE تو ایک اسپیشل ٹیسٹ ہوتا ہے، یعنی جس کو آپ کو اچھے گریڈز میں آپ لوگوں کو پاس کرنا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اس کے لیے تمام سبجیکٹس کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں، ایکسیپٹ میڈیکل والوں کے لیے، یعنی جو MBBS کے ہوتے ہیں. ان کے علاوہ جتنے بھی سبجیکٹس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو اس پروگرام میں سب سے مزے کی بات یہ ہے، جب آپ اس میں سلیکٹ ہوں گے تو امریکہ کا جو ٹاپ رینکنگ یونیورسٹیز ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو ایڈمیشن مل جائے گا. اور ایک امپورٹنٹ بینیفٹ اس پروگرام کا یہ بھی ہے کہ آپ اپنے ساتھ ڈپینڈنٹس بھی امریکہ بلا سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ اپنے بیوی بچوں کو بلا سکتے ہیں. اگر کوئی ہمارے بہن وہاں پہ چلے جائے تو وہ اپنے ہسبینڈ کو بھی اس پروگرام کے تھرو کیا کر سکتا ہے، ڈپینڈنٹس بلا سکتا ہے. تو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، یعنی بہت سارے یہ اسکالرشپس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. یہ اسکالرشپ پاکستان میں بہت سارے اسٹوڈنٹس کو پتہ نہیں ہوتا ہے، بہت سارے میرے بھائی اور بہنوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے. تو پلیز آپ اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیں. آپ یہ جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں، اور اس کے علاوہ لائک کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ ریگولرلی اس کو شیئر کرتے رہیں، تاکہ میں اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں. اور آخر میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ اس کے لیے کوشش کر لیں، اس کے لیے اپلائی کر لیں. انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ جو بھی اس ویزا پروسیس کے بارے میں مزید اگر آپ ڈیٹیلز اگر لینا چاہتے ہو تو آپ مجھے میرے ای میل ایڈریس پہ آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں. آپ کامنٹس کے ذریعے سے بھی مجھ سے آپ اپنے آئیڈیاز میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. سو ٹل دین، بیسٹ آف لک اینڈ گڈ بائے.